नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। आज मैं फिर से आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी अपडेट, जो कि है नकल माफियाओं से संबंधित। जी हाँ, आज की बहुत बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 8 दबोचे गए। ये तो हम सभी के बीच में चर्चा का विषय बहुत दिनों से है कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नकल करके पास की है परीक्षा को। आज की न्यूज़पेपर की ये बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 8 दबोचे गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए ठेका लेने वाले एक बड़े गिरोह का सोराव पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7.56 लाख रुपए, अभ्यर्थियों की मार्कशीट, सहायक अध्यापक संबंधित दस्तावेज, एक डायरी जिसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में से कुछ एजेंट हैं जो भर्ती का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों से पैसे वसूल करने जा रहे थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी फूलपुर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर KL पटेल बताए जा रहे हैं। पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक एक अभ्यर्थी ने SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से शिकायत की थी। SSP ने गुरुवार रात सोराव थाने में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत, KL पटेल, मायावती दुबे और आलोक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन लोगों ने परीक्षा में पास कराने के लिए उससे 7.5 लाख रुपया लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में होने वाले घोटाले अब सामने आ रहे हैं। ये जो माफिया थे, इनकी लिस्ट में एक ऐसे अभ्यर्थी का भी नाम है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में था। अभी खबर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है कि एक अभ्यर्थी का चयनितों की लिस्ट में नाम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात यह है कि आरोपियों के पास से जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां मिली हैं, उनमें से एक का नाम शिक्षक भर्ती के चयनितों की सूची में शामिल है। यह बस्ती जिले का रहने वाला है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जांच की जा रही है कि गिरोह के लोग किसके किसके संपर्क में थे। इनके कब्जे से एक डायरी मिली है जिसमें करीब 70 लोगों के नाम हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है, उनमें से कई को शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर इस भर्ती में होने वाले घोटाले का पर्दाफाश होता है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो नकल करके या किसी तरीके से शिक्षक भर्ती में पास हो गए हैं और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, उन सभी को निकाला जाएगा और उनकी जगह पे ईमानदार विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। तो ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि धीरे धीरे शिक्षक भर्ती में अब क्लियरिटी आ रही है। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे माफिया अब पकड़े जा रहे हैं जो 5 से 7 लाख रुपए लेकर पास कराने का ठेका लिया करते थे। और जिस राहुल नामक विद्यार्थी ने यह आरोप लगाया है कि उससे 7.5 लाख रुपए लेकर माफियाओं ने उसको पास कराने का जिम्मा लिया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका नाम न आने पर उसने FIR दर्ज कराई है। इस तरह के ना जाने कितने विद्यार्थी होंगे जो पैसा दे करके अपने आप को पास कराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे न जाने कितने विद्यार्थी थे जो इन नकल माफियाओं के सहारे इस भर्ती में उत्तीर्ण हुए हैं और बहुत सारे ईमानदार कैंडिडेट की सीट को ले चुके हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि काउंसलिंग को रोक दिया गया है और इस तरह की खबरें हम सबके सामने आ रही है। कल ही न्यूज आई थी, कई फॉर्म में संशोधन का मौका रोक दिया है। तो उसमें जिन लोगों ने गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे फॉर्म में गलती करने वाले लोग दोषी हैं। कभी कभी मानवीय गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने फर्जी में अपने मार्क्स ज्यादा बढ़ाकर लिखे थे। तो ये हम लोगों के लिए गुड न्यूज है कि ऐसी चीजों को रोका जा रहा है जिससे ईमानदार विद्यार्थियों को आगे आने का मौका मिल रहा है। तो जो भी लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था, तो वो सब बहुत हताश हो गए थे और सोच रहे थे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि जरूर उन लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप ईमानदार हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा प्रयागराज में गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के सदस्य भी हैं। आगरा में भी एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक शहर में इन माफियाओं का गिरोह सक्रिय है। ये तो हम सभी को पता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है, जानते सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। और इसका साफ शब्द धीरे धीरे हम सबके सामने निकल के आ रहा है। कभी आगरा में, कभी प्रयागराज में, कहीं ना कहीं यह फर्जीवाड़ा सबके सामने आ रहा है। बहुत सारे माफिया गिरोह हम सबके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज है कि 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक आपत्तियां आई हैं।
जी हाँ, 150 में से 142 प्रश्न। आप समझ सकते हैं कि ऐसी परीक्षा जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए हैं और 142 प्रश्नों पर आपत्तियां हैं, तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा में सिर्फ 4 प्रश्नों पर विवाद नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा के बाद 8 जनवरी 2019 को अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी थी। कुल 150 में से 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के साथ ईमेल से आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि कट ऑफ को लेकर विवाद के कारण संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी। 6 मई को कट ऑफ मामले का निपटारा होने के बाद 9 मई को संशोधित उत्तरमाला जारी हुई, जिसमें हिंदी के 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को 3-3 अंक समान रूप से देकर 12 मई को परिणाम घोषित कर दिया गया। रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 4 प्रश्नों के खिलाफ याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल सभी आपत्तियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति से राय लेने का आदेश दिया है। इससे साफ है कि सिर्फ विवादित 4 प्रश्न पर ही नहीं, बल्कि सभी 142 प्रश्नों पर मिली 20,000 से अधिक आपत्तियां जांच के लिए भेजी जाएंगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 12 जून तक प्रश्न पत्र, अंतरिम उत्तर कुंजी और आपत्तियां यूजीसी के सचिव को भेजी जाएगी। इससे 1 हफ्ते में विशेषज्ञ समिति का गठन होगा, जो अगले 2 सप्ताह में सभी आपत्तियों का निस्तारण करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि 150 में से 142 प्रश्नों पर आपत्तियां थी और उन सभी 142 प्रश्नों की जांच की जाएगी। हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों से घिरी हुई है। रोज को एक ब्रेकिंग न्यूज आती है और हर पल मैं आपके सामने वो ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आती रहती हूँ। अगर मैं आपके लिए इतनी अपडेट्स लेकर के आती रहती हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई अपडेट आपके सामने लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और अपडेट्स लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।